बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह पाक से दिल से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप सबकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। जिनके औलाद नहीं हैं अल्लाह उनको नेक औलाद से नवाज दे। जो बीमारी में परेशानी में है मौला उन सब की परेशानी को दूर फरमा दे, आमीन। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि बचा हुआ खाना कूड़े पर, गंदी जगह या गटर वगैरह के अंदर फेंका जा सकता है या नहीं, और जिस घर में रात को जूठा बर्तन वैसे ही छोड़ दिया जाए और सुबह को धुला जाए तो क्या होता है। क्या इससे घर में बेबरकती आती है? इसके बारे में हज़रत अली ने क्या फरमाया है और हमारे नबी ने बर्तन के ताल्लुक़ से क्या हुक्म फरमाया है, और साइंस क्या कहता है। नाजरीन, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक पूरा देखें ताकि दिन की सही जानकारी हासिल हो सके। नाजरीन, पहली चीज़ हम आपको बता दें कि बचा हुआ खाना फेंकना कैसा है। देखिए, बात तो यह है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि खाना न बचे। आप इतना ही बनाएं, उतना ही पकाएं जितना घर वाले खाएं। इतना ही प्लेट में लें, इतना ही प्लेट में डालें जितना आपकी गुंजाइश हो। मतलब बहुत ज़्यादा लालची ना बने कि ज़्यादा बहुत सारा खाना प्लेट में उतार लें, रख लें, फिर खाना ना खाया जाए और उसको फेंकना पड़े। एक बात तो यह है कि इतना ही पकाएं जितना खा सके, इतना ही प्लेट में निकालें जितना खाना हो। इसके बावजूद अगर बाज़ औक़ात अंदाज़ा कभी गलत भी हो जाता है या भूख कम ज़्यादा भी होती है, तो अगर खाना बच गया तो उसको फेंके हरगिज़ नहीं, उसे किसी गरीब को दे दें। बहुत सारे गरीब मोहल्ले में होंगे या कोई नौकर वगैरह आपके घर में हो तो उनको दे दें, या अगर गरीब भी नहीं है, नौकर भी नहीं है तो किसी न किसी जानवर को डाल दें, कुत्ते को डाल दें, वो खा जाएगा। या कोई चावल वगैरह है तो आप ऐसी जगह डाल दें कि चिड़िया वगैरह या कबूतर वगैरह उसको चुग लेते हैं, तो फिर यह सही है। लेकिन खाना गटर के अंदर या इस तरह फेंकना कि पैर के नीचे पड़े, यह कतई गलत है। इसमें दो सूरतें हो सकती हैं कि खाना रखा था सड़ गया, जैसे बासी हो जाता है, या फ्रिज में रखा था उसके ऊपर फफूंदी वगैरह लग गई है। ऐसी सूरत में भी गिज़ा का और रिज़्क़ का एहतराम यह है कि इसको गटर या गंदी जगह पे न फेंका जाए, बल्कि किसी ऐसी जगह डाल दे जहाँ किसी का पाँव वगैरह न पड़े। लेकिन अगर ऐसा है कि खाना खाने के काबिल है, ख़राब नहीं है, तो उस सूरत में दो गुनाह होंगे। एक ये कि रिज़्क़ को ज़ाया करना, दूसरा उसका एहतराम ना करना, उसे गंदे मकाम पर फेंक देना। ये दोनों बिल्कुल गलत हैं, इससे बचना चाहिए। और क्या जूठे बर्तन रात में न धोने से घर में गरीबी आती है? तो हज़रत अली का फरमान सुने। देखिए, बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि रात को खाना खाने के बाद जो जूठे बर्तन होते हैं वो किचन पर रख दिए जाते हैं या वाश बेसिन के अंदर डाल दिए जाते हैं, और फिर खाना खाकर लोग सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो घर की ख़वातीन उन बर्तनों को साफ़ करती हैं, धुलती हैं। इसके हवाले से सही मसला क्या है, बहुत ज़रूरी और अहम पैगाम हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इसे ध्यान से सुनकर समझ लीजिए। एक खातून हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आई और उसने अपनी परेशानी का जिक्र किया। मौलाए कायनात ने फरमाया कि तुम बर्तन को धोकर सोती हो या जूठे बर्तन रख कर सो जाती हो और सुबह उठकर धोती हो। तो उसने कहा कि हम खाना खाने के बाद बर्तन जूठे रख देते हैं और सुबह उठकर उसे हम धोते हैं। तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि तुम्हारे घर में परेशानियों और बेबरकती की वजह यही है, इसलिए रात को बर्तन साफ़ कर लिया करो। यह एक असर है जो सरकार की हदीस में इनका इस तरह का कहीं जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन मौलाए कायनात के इस कौल में इस बात का जिक्र है कि रात को बर्तन जूठा न रखा करें, बल्कि उसे साफ़ कर लिया करें। अगर साइंस के एतबार से आप देखना चाहें तो उनका भी ये मानना है
कि बर्तन जब जूठे होते हैं गंदगी लगी रहती है और यूं ही काफ़ी देर तक छोड़ दिया जाए तो जरासीम आते हैं उस पर, इसी तरह कीड़े मकोड़े आते हैं उस पर, और ये सेहत के लिए काफ़ी नुकसान है। हदीस मुबारका में जिस बात का जिक्र मिलता है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रात में सोने से पहले खाने पीने की चीज़ों को बर्तन उन सब को ढक दिया करो, इसलिए कि बंद चीज़ों पर शैतान हावी नहीं होता है, बंद चीज़ों को शैतान नहीं खोल पाता है। इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है जिसमें हुजूर ने इरशाद फरमाया कि साल भर में एक रात ऐसी आती है कि जिसमें बलाएं उतरती हैं, नाजिल होती हैं, और जिस चीज़ का मुंह बंद हो, जो बर्तन ढका हुआ हो, उसमें बलाएं दाखिल नहीं होती। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस में बर्तन को और खाने पीने की चीज़ों को ढक कर सोने का हुक्म दिया गया है, और यह कोई वाजिब फर्ज नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरबियत की है और इसमें सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए हुजूर ने इसका जिक्र फरमाया है। जहाँ तक बात बर्तन धोने की है या न धोने की है, तो अच्छा और बेहतर तरीका तो यही है कि जूठे बर्तन रख कर न सोए जाएं, उसे साफ़ कर लिया जाए और फिर उसे रख कर सोया जाए। मौलाए कायनात की जो रिवायत है उसमें इस बात का जिक्र है कि परेशानी भी इससे आती है, तो हमें इससे बचाना चाहिए। रात में खाना खाए ख़वातीन बर्तन को साफ़ कर लें, धो लें और उसके बाद में फिर वो आराम से सोने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो, इस वीडियो के ज़रिए उन लोगों को सही जानकारी हासिल हो सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।